करत करत अभ्यास ते जड़मति होती सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों नमस्कार, आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है एनालॉगी यानी कि सादृश्यता। दोस्तों मैंने ये बात आपको पहले इस वजह से कही है क्योंकि आज जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को आसान बना सकती है। आप चाहे रीजनिंग पढ़ें, जनरल नॉलेज पढ़ें, हिंदी पढ़ें, अर्थमेटिक पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, आपको प्रैक्टिस बहुत ही आसान बनाती है प्रत्येक टॉपिक को। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है एनालॉगी। ये भी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को पढ़ें, अच्छे से समझें। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। सक्षम इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं क्या चीज़ें होती हैं और कैसे तैयार करनी है। सादृश्यता में एक मैं बात बता देना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चनों में जो दिया गया होता है उसमें आपको दो चीज़ों पर एक संबंध दिया होता है, उसका दूसरी तरफ वही संबंध उसी तरह से ज्ञात करना होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कोई दो बिंदुओं में जो संबंध होगा इसका इससे इसी प्रकार से आगे भी उसी तरह संबंध निकालना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हो सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आज इस चैप्टर का मैं बताने आया हूँ कि इस चैप्टर को आप कैसे करेंगे। देखिए संबंध जो आपके होंगे वो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, लगभग इसी तरह से आएंगे। जनरल संबंध हो सकता है, आधारभूत संबंध हो सकता है, किसी भी प्रकार का संख्या संबंध हो सकता है। और आपको मैं बताता हूँ कि देश और राजधानियों में कैसे संबंध निकालेंगे। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, पुर्तगाल की लिस्बन, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और भारत की नई दिल्ली है। इसी प्रकार से पूरे राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। राज्य और राजधानियों में भी मैंने कुछ लिख दी हैं। गुजरात की गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और इसी तरह आपको पूरे देश की राजधानियां भी याद होनी चाहिए। देश और मुद्रा की बात करें तो पूरी मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए। ये जीएस पर डिपेंडेंट चैप्टर है। जितने मात्रा में आपको याद होगा उतने ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ईरान की मुद्रा रियाल, चिली की पीसो, चीन की युआन, स्पेन की यूरो है। यंत्र और मापक में स्पेक्ट्रोमीटर से रक्तदाब, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, थर्मामीटर से तापमान और अमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है। इसी प्रकार से आपके समानार्थी शब्द हो सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जिनमें जानवरों का संबंध दिया होगा, उस संबंध से भी क्वेश्चन हल हो सकते हैं। इकाई और मात्रक हो सकते हैं। ये आपको विज्ञान से संबंधित है जिसमें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कार का मात्रक जूल, ताप का केल्विन, दाब का पास्कल, बल का मात्रक न्यूटन। किसी भी चीज को आप इन चीजों को याद करके इस चैप्टर को बड़ा ही आसान बना सकते हैं। तो मैं याद लेकर के आया हूं आपके सामने इतना सिंपल चैप्टर जिससे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन और आप कर लेंगे बड़ा ही आसानी से। इसके कुछ मैं सवाल डिस्कस करूंगा, आप भूल नहीं सकते और आप बड़ा आसानी से बता लेंगे। चलिए कुछ सवालों पर आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सवाल लिया। क्या सवाल लेते हैं, चलिए नोट करिए, सभी बच्चे नोट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिया जा रहा है। देखिए क्या कहा गया है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए क्या दिया गया है, कनाडा का संबंध ओटावा से है। तो आगे पूछा गया क्यूबा का संबंध किससे होगा और ऑप्शन दिया गया है मैड्रिड, बर्न, हवाना और ओस्लो। तो आप देख लीजिए मैड्रिड, बर्न, हवाना और ओस्लो
अब आपको पता होना चाहिए कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो क्यूबा की क्या होगी? यदि याद होगा तो आप लिख देंगे। जीएस का डिफरेंट क्वेश्चन है, हवाना इसकी राजधानी होती है, आप हवाना आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फॉर। अब एक और देख के चलते हैं, आप समझ लीजिए इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है कार्य और जूल। कार्य का मात्रक जूल है, तो आगे कह रहा है क्षेत्रफल का मात्रक किससे होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो सकता है? देखिए क्षेत्रफल ऑप्शन दिया गया है, परिमाप ये हो नहीं सकता, लंबाई हो नहीं सकता क्योंकि मात्रक मीटर होता है, रेडियन घोड़ का होता है, हेक्टेयर ये क्षेत्रफल का हो सकता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हेक्टेयर होता है। आगे होगी बात समझ में कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, और देखते हैं क्वेश्चन किसी प्रकार से लिखा हुआ है। ऐसा भी आ सकता है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। यानी कि क्या विकल्प दिया गया है? एक लिखा हुआ ताला, फिर आगे लिख दिया गया रोप, फिर आगे लिख दिया गया कसा हुआ, और कहा गया इसी तरह से अगला वर्ड क्या हो सकता है? बुद्धि लगाएं, बुद्धि का प्रयोग करें, आसानी से हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण है, यहाँ बुद्धि लगाने की बड़ी आवश्यकता है। लिखा है ताला रोक कसा हुआ, ऑप्शन है खुला, हो नहीं सकता। क्यों? ताला है, रोक है, कसा हुआ, सारे एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसे कोई वर्ड होगा जिसमें कोई चीज बंद हो सकती है। आगे लिखा हुआ है खिड़की, इससे कोई मतलब नहीं। बंद और द्वार, इसका मतलब बंद अगर लिख दिया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ताला रोक कसा हुआ बंद एक जैसे ही हैं। आ गया होगा समझ में। अब एक और लेते हैं एग्जांपल। मैंने कूट अकूट पढ़ाया हुआ है, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाई है, उससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, लिखा हुआ है WUS का जो संबंध DFX से है, DFX से है, तो वही संबंध MKI का किससे होगा? क्वेश्चन बड़ा ही सरल है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। W का संबंध इससे है, तो W का D से देखिए क्या रिलेशन है। देखा जाए तो D और W अपोजिट है। DU पढ़ाया था ना। UF फुल, HS हाई स्कूल। अब इधर देखिए यंग N आ जाएगा मन, KI कानपुर, I इंटर। बात आ गई होगी समझ में। इसके अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं, ये इसका संबंध है। जो संबंध इसका दूसरे से है, उसी प्रकार अगले का संबंध अगले से होगा। यही एनालॉजी में पूछा जाता है। आगे एक मैं एग्जांपल और लेता हूं, जो कि आपका संख्या से होगा। संख्या वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए एक दो क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/9 1/81। इसका संबंध कहा गया 1/13 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देख करके समझ गए होंगे, बड़ा ही सरल है। इसका जो संबंध इससे है, यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर किया कितना आ गया 81। यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर कर देंगे 169, यानी इसके स्थान पर 1/169 आ जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। आगे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। लिखा हुआ है 28:5 और 39:2। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें किस तरह से क्या किया गया है। इन दोनों वर्डों को समझिए, इनमें क्या हो सकता है। 8 और 2 को जोड़ दीजिए, 10 हुआ बटे 2 कर दीजिए, 5 आ गया। सेम वही इधर कर दीजिए, 3 और 9 को जोड़ दीजिए, 9 3 12 हो गया, बटे 2 कर दीजिए, 6 आ गया। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग के हिसाब से इसका आंसर 6 आएगा। यहाँ यक्स रख कर कभी हल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बुद्धि परीक्षण है। यहाँ यक्स रख के आप सॉल्व कर दें 1/ये और गुणा लगा करके, वो चीज़ गलत हो जाएगी। मैथ नहीं है, दैट इज रीजनिंग, और इसे आप एनालॉजी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इन टॉपिक में मैंने आज ये टॉपिक पूरा आपका समझा दिया। इसमें आप कमेंट्स के माध्यम से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आप हमसे जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हैं और आप उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, सारे उत्तर किसी अगले टॉपिक के भी आपके बताए जाएंगे, साझा किए जाएंगे। अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।